नमस्कार दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस पर हम ये आशा करते हैं कि हिंदी खूब समृद्ध हो, खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले और शीघ्र ही ये जन भाषा के रूप में पूरे भारत में स्थापित हो जाए, अखिल विश्व में तक जाए। किंतु दोस्तों, केवल शुभकामनाएं देने से बात बनती नहीं है। उसके लिए सोचना पड़ता है, मंथन चिंतन करना पड़ता है कि किस तरीके से हिंदी जन भाषा बन सकती है। ये हिंदी के प्रति हमारा प्यार है कि हम हिंदी दिवस पर जब भावना के अतिरेक में होते हैं तो हम उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे डालते हैं, और जब बहुत उसको निकट महसूस करते हैं तो कहीं ना कभी कभी उसको मातृभाषा के रूप में विस्थापित कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की पूरी संभावनाएं हैं और पूरी सामर्थ्य है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा उसी रूप में बनना है जैसे वो अपनी अंदरूनी ताकत से बने, खुद समृद्ध हो और फिर जाकर खड़ी हो, और तब जाकर राष्ट्रभाषा बने। तभी वास्तविक अर्थों में हिंदी राष्ट्रभाषा हो पाएगी। अभी सिर्फ कहने भर से नहीं होगा। तो दूसरा आयाम इसका यह है कि हम भावना के अतिरेक में इसको, खासकर हमारे स्कूलों में जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, बहस मुबाहिसे करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, बच्चों को भाषण प्रतियोगिताएं करते हैं, तो उसमें अक्सर मातृभाषा के रूप में हम उसको बच्चों के सामने स्थापित भी कर देते हैं कि हिंदी मातृभाषा है। ये हमारे साथ होता रहा है और अभी भी बच्चों के साथ स्कूलों में ऐसा होता है। और दरअसल इसमें काफी हद तक सच्चाई भी कि हमारे स्कूलों में, खासकर जो उत्तर भारत है, उन स्कूलों में जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र भी बोलते हैं, तो उन स्कूलों में जो ज्यादातर बच्चे आते हैं वो हिंदी बोलते हैं। लेकिन क्या बच्चों का हिंदी बोलना क्या हिंदी को मातृभाषा साबित कर देता है? ऐसा नहीं है। हमारी कक्षाओं में जो बच्चे आते हैं, माना कि वो सब हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा हिंदी से अलग होती है। वो कोई दूसरी बोली होती है या भाषा होती है जिसको वो मातृभाषा के रूप में पहचानते हैं, या पहचानते नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं। पहचान तो कुछ दूसरी स्थापित कई बार कर दी जाती है। और दरअसल अगर मातृभाषा की हम बात करें तो मातृभाषा का नोशन भी आजकल बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा कि बच्चा जो अपनी मां से जो भाषा सुनता था वो उसकी मातृभाषा होती थी, और जो भाषा मां बोलती थी, जो पिता बोलते थे और जो परिवार के लोग बोलते थे, वो एक ही भाषा होती थी, और परिवेश की भाषा भी एक ही होती थी। क्योंकि उस समय हम जिस तरीके के समाज में रह रहे थे वो बहुत घुला मिला नहीं था। अपने सांस्कृतिक सामाजिक परिवेशों में ही हम बंद थे, तो जाहिर है कि उतनी मोबिलिटी नहीं थी लोगों में, थी तो बहुत कम पैमाने पे। इसलिए परिवार की, मां की, परिवेश की भाषा एक ही होती थी, और बच्चा उस परिवेश की भाषा को जब सीख लेता था अपनी छोटी उम्र में, उसको मातृभाषा बोलते थे। लेकिन अब तो हम जिस तरीके के समाज में रहते हैं, जिस तरीके के वैविध्यपूर्ण समाज में रहते हैं, जिस तरीके से लोगों की मोबिलिटी है, अलग अलग जगह जाकर रहने के, जो रोजगार करने के और वहां रहने के जो अवसर हैं और जो मजबूरियां हैं, उसके तहत लोग जाते हैं, रहते हैं अलग अलग जगहों पर। रिश्तेदारियां भी अलग अलग जगह पर होती हैं। आज हम जिस तरीके के परिवारों में और परिवेश में रह रहे हैं वो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज है, मल्टीलिंगुअल परिवार है, बहुभाषीय समाज है, बहुभाषीय परिवार है। एक ही परिवार में मां किसी अलग भाषाई क्षेत्र से आती है, पिता किसी अलग भाषाई क्षेत्र में आता है।
ये बहुतायत में संभव है कि मां की भाषा और पिता की भाषा अलग अलग हो, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हो, वो कोई तीसरी ही भाषा हो। लेकिन गजब की सामर्थ्य बच्चे की होती है कि वो समांतर रूप से तीनों भाषाओं को सीख जाता है, सहजता के साथ सीख जाता है, उनके पैटर्न को समझ लेता है, उनके फर्क को समझ लेता है, लेकिन फर्क नहीं करता। ये एक बच्चा ही कर सकता है। तो बच्चा तीनों भाषाओं को सीख लेता है, पिता की भाषा भी और माता की भाषा भी और परिवेश की भाषा भी, जो कि तीनों अलग बोलियां होती हैं। अब आप किसे मातृभाषा कहेंगे? मां की भाषा को मातृभाषा कहेंगे, पिता की भाषा को मातृभाषा कहेंगे, परिवेश की भाषा को मातृभाषा कहेंगे, या तीनों ही मातृभाषाएं हो सकती हैं? या क्या मातृभाषा शब्द अब बदल के बच्चे की भाषा नहीं हो जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत बुनियादी किस्म के सवाल हैं, जो बदलते परिवेश और बदलते समय के साथ हमारे समक्ष हैं। तो जब हम मातृभाषा की बात करें बच्चे के संदर्भ में, तो हम देखें कि बच्चा किस भाषा में सहज समझ रहा है, बोल रहा है और प्रयोग कर रहा है। वो कोई सी भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, हिंदी की कोई बोली भी हो सकती है। तो बच्चा तीनों भाषाओं को एक साथ सीख लेता है, 4 भाषाओं को सीख लेता है। कई परिवारों में पलायन होता है, साल 6 महीने के लिए पलायन होता है, वो दूसरे प्रांत में जाते हैं। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ छोटी उम्र में पंजाब चले जाते हैं साल 6 भर के लिए मजदूरी करने, गुजरात चले जाते हैं मजदूरी करने, तो वो गुजराती और पंजाबी सीख के आ जाते हैं। तो एक और भाषा उनके समझ में और ज्ञान कोश में दर्ज हो जाती है। तो फिर कौन सी भाषा मातृभाषा है? दरअसल बहुभाषिता का समय है, और बच्चे के पास जितनी अधिक भाषाएं हैं, वो उतना ही उसके पास सीखने का संसाधन, दुनिया के साथ जुड़ने की उतनी ही खिड़कियां उसके पास खुलती हैं। उसमें उतनी उसकी मेधा उतनी ही प्रखर होती है जितनी वो भाषाएं जानता और समझता है, लेकिन सहजता से जो उसने समझी है और सहजता से प्राप्त की है। तो भाषा को हमको इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अब जब हम बच्चे के संदर्भ में देखते हैं, तो भाषाओं की एक जबरदस्त प्रवृत्ति है, ना केवल हिंदी, सभी भाषाओं के संदर्भ में एक बात यह है, चाहे वो एक ही भाषा परिवार की हो, चाहे अलग अलग भाषा परिवार की हो, कि उनमें जबरदस्त किस्म का लेन देन है, आदान प्रदान है, शब्दावलियों का आदान प्रदान है, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान है। भाषाएं एक दूसरे से लेती देती रहती हैं, चाहे वो पश्चिमी भाषा हो, चाहे पूर्वी भाषाएं हों, चाहे भारतीय भाषाएं हों, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं, इनमें आपस में कोई दीवार नहीं है, कोई ऐसी सीमा नहीं बांधी है, और ये इसी तरीके से समृद्ध हुई है। हजारों सालों से इसी तरीके से आज हमारे समक्ष है सभी भाषाएं, सभी प्राचीन भाषाएं हैं, सबका अपना इतिहास है, इनका आपस में कोई टकराव नहीं है। जितना भी टकराव है सब राजनैतिक है, सब मनुष्य द्वारा खड़ा किया गया टकराव है, सब स्वार्थों द्वारा खड़ा किया गया टकराव है। कोई भाषा दूसरी भाषा से नहीं टकराती, जबकि वो एक दूसरे से लेती देती हैं और एक दूसरे के लेन देन में समृद्ध होती हैं। हिंदी भी ऐसे ही समृद्ध हुई है और ऐसे ही आगे बढ़ रही है। तो हमें हिंदी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना होगा, उसे थोप के मातृभाषा नहीं बनाना होगा, उसे थोप के राष्ट्रभाषा नहीं बनाना होगा। हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की सामर्थ्य है, काबिलियत है, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने से पहले हिंदी को जनभाषा बनना होगा, ज्ञान की भाषा बनना होगा, शिक्षा की भाषा बनना होगा, लोगों के संपर्क की भाषा बनना होगा, दो भाषाओं के बीच में कॉन्टेक्ट की भाषा बनना होगा। तो हिंदी को दूसरी भाषाओं को कुचल कर आगे नहीं बढ़ना, दूसरी भाषाओं को थाम के आगे बढ़ना है, साहचर्य के साथ आगे बढ़ना है, और हिंदी बढ़ भी रही है।
लेकिन वो अपने संसाधनों से आगे बढ़ रही है, अपने उसके अंदर जो क्रिएटिविटी हो रही है, जो क्रिएशन हो रहा है, जो साहित्य रचा जा रहा है, जो कलाएं रची जा रही हैं उस भाषा के अंदर, उस भाषा के अंदर जो ज्ञान रचा जा रहा है, उस पे खड़ी होकर आगे बढ़ रही है। अकादमियां आगे नहीं बढ़ा रही, पॉलिटिक्स उसको आगे नहीं बढ़ा रही, पॉलिटिक्स तो उसको बांध रही है। हिंदी अपनी अंदर की सामर्थ्य से बढ़ेगी, लोगों की जुबान पर चढ़ के आगे बढ़ेगी, ज्ञान की गाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ेगी। वो ऐसा हो भी रहा है। और हिंदी को बढ़ाने में आकाशवाणी, बॉलीवुड, टीवी का बड़ा योगदान है। आज भी मैंने सुदूर आसाम के बहुत अंदर के गांवों में लोगों को दिया बाती जैसे सीरियल देखते हुए देखा है, और उसके माध्यम से वो हिंदी समझते हैं और हिंदी को सीखते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों को देख के पूरे सुदूर भारत में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में हिंदी को लोग समझते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी को सीखते हैं। न केवल भारत में, विदेशों में भी लोग हिंदी को बॉलीवुड के माध्यम से, हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से, चाहे उनका कंटेंट कैसा भी है उस पर कोई अलग बहस हो सकती है, लेकिन इन्होंने हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने में बहुत योगदान दिया है। दूसरा, इंटरनेट। आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 10 साल पहले आप हिंदी में लिख के गूगल पर सर्च नहीं कर सकते थे, फॉन्ट ही मैच नहीं कर पाता था। और जब से गूगल इंडिक फॉन्ट आया है यूनिकोड का, तब तक आप आसानी से टाइप करते हैं, फोनेटिक में टाइप करते हैं, हिंदी में टाइप हो जाता है, और आप एक कीवर्ड लिखकर हिंदी में सर्च करते हैं तो करोड़ों साइटें खुल जाती हैं। कितना ज्ञान हिंदी में आप इंटरनेट पर भरा पड़ा है। 10 साल पहले नहीं था। 10 साल पहले गूगल पर हिंदी का कीवर्ड डालने पर कुछ नहीं आता था, कभी 1-2 साइट खुल जाती थी। इतना बदल गया है। तो तकनीक ने हिंदी को आगे बढ़ाया है और बढ़ेगी। तो हिंदी अपनी अंदर की ताकत से बढ़ेगी, अपने गठन की वजह से बढ़ेगी, अपने माधुर्य की वजह से आगे बढ़ेगी, अपनी वैज्ञानिकता की वजह से आगे बढ़ेगी। उसे जबरन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जब भी किसी भाषा को जबरदस्ती बांधने की कोशिश की गई है, जबरदस्ती उसको दिशा देने की कोशिश की गई है, वो वहीं रुक गई है। इतिहास में बहुत सारी भाषा हैं जिनको बहुत राजनीतिक प्रश्रय मिला, लेकिन उसके बावजूद वो खत्म हुई। दोस्तों, किसी भी भाषा का विकास कब रुक जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस भाषा को किसी समुदाय के साथ जोड़ दो, किसी समाज विशेष के साथ जोड़ के बांध दो, किसी धर्म, किसी जाति से जोड़कर बांध दो, किसी संस्कृति से जोड़कर बांध दो, तो भाषा का विकास अपने आप रुक जाएगा, भाषा अपने आप सीमित हो जाएगी। हमें हिंदी के संदर्भ में यह सावचेती रखनी होगी कि वो किसी के साथ बंद नहीं जाए, किसी पहचान के साथ नहीं बन जाए, किसी समुदाय के साथ बंद कर नहीं रह जाए, किसी धर्म विशेष के साथ बंद कर नहीं रह जाए, किसी जाति की भाषा बंद कर नहीं रह जाए। हिंदी को जन भाषा बनना है, और जन भाषा तभी बनेगी जब वो राष्ट्रभाषा तभी बनेगी जो जन भाषा होगी। तो हमें अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो हिंदी को सार्वभौमिकता के रूप में देखना होगा, उसे संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से पहले जन की भाषा बनना पड़ेगा, ज्ञान की भाषा बनना पड़ेगा। तो इस हिंदी दिवस पर यही शुभकामनाएं कि हम सबकी प्यारी हिंदी आगे बढ़ती रहे और बढ़ती चली जाए। धन्यवाद।